हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल। मी दिस इज प्रियल भाटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल आपके टीजीटी, पीजीटी और नीट के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जो 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ इंक्लूड किया गया है विद कंसेप्ट। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल शांति से देखते हैं। सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सो बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। थ्योरी सेशन देख लेना बैक्टीरिया का, मैंने कल ही अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। सो बात करते हैं आज के सेशन की। रिप्रोडक्शन जो होता है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, उसे क्या कहा जाता है? बाइनरी फिजन, बडिंग, सेक्सुअल या फिर स्पोरिलेशन। देखो कल हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है दोनों ही तरीके से होता है, असेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल भी। असेक्सुअल मेथड में दो टाइप थे, दैट इज बाइनरी फिजन एंड सेकंड कौन सा था? स्पोर फॉर्मेशन। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें चार टाइप से थे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और सेक्सडक्शन। ठीक है, लेकिन जो सबसे यूनिवर्सल मेथड रहा रिप्रोडक्शन करने का बैक्टीरिया में वो था आपका बाइनरी फिजन, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल रहता है सेल का वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि दो डॉटर सेल बनकर तैयार हो जाती है, 2 से 4, 4 से 6। प्रॉपर टाइमिंग होती है बाइनरी फिजन की, जो कि कंप्लीट हो जाती है 20 टू 30 मिनट का ही प्रोसेस होता है बाइनरी फिजन का, जिसके थ्रू ये कंप्लीट हो जाता है रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बाइनरी फिजन जो होता है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ फैक्टर इन बैक्टीरिया इज, जो एफ फैक्टर होता है, हमने कंजुगेशन जब पढ़ा था तो हमने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को समझा था कि एफ फैक्टर क्या होते हैं। बेसिकली ये जीन कंटेन करते हैं जो कि कंजुगेशन में बहुत ही ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। तो एफ फैक्टर जो होते हैं बैक्टीरिया में ये क्या होते हैं? बेसिकली ये प्लाज्मिड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मिड बेसिकली क्या होते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं आपके स्मॉल होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सिंगल सर्कुलर डीएनए होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहते हैं फ्रीली। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which of the following pairs of bacteria is involved in two-step conversion of ammonia into nitrate? यानी कि कौन से दो जोड़ा ऐसा है बैक्टीरिया का जो कि किस में कन्वर्जन करते हैं? अमोनिया और अमोनिया टू नाइट्रेट कन्वर्ट होते हैं। तो ये कौन से? अजोटोबैक्टर नाइट्रोसोमोनाज है, नाइट्रोसोमोनाज है नाइट्रोबैक्टर है, अजोटोबैक्टर है एक्रोमोबैक्टर, या फिर स्यूडोमोनाज है नाइट्रोबैक्टर है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, यानी कि जो नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर है दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि कन्वर्जन किसका करते हैं? अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, दैट इज निफ जीन्स अकर इन। जो निफ जीन्स होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? बेसिकली जो निफ जीन्स होते हैं ये ऐसे जीन्स होते हैं जो कि किसको एनकोड करते हैं? एनकोड करते हैं एंजाइम्स को। ठीक है, किसको एनकोड करते हैं? एंजाइम्स को एनकोड करने का काम करते हैं, जो कि किसके इन्वॉल्व में हेल्प करते हैं? फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का, फिक्सेशन करते हैं किसमें? नाइट्रोजन में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निफ जीन्स किस में पाए जाते हैं बेसिकली? तो ये पाए जाते हैं आपके राइजोबियम में। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है, तो उसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, दैट इज बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ। बेसिकली जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया में किसका काम करता है? लोकोमोशन का। हमने कल इसका पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट पढ़ा है कि मोनोट्राइकस क्या होते हैं, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है किसके बने होते हैं? तो फ्लैजिला जो होते हैं, फ्लैजिलिन एक प्रोटीन था, फ्लैजिलिन के बने हुए होते हैं जो कि क्या है? प्रोटीन है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, दैट इज नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन बाई। नाइट्रेट्स यानी कि जो NO3 होते हैं आपके, ये कन्वर्ट होते हैं किस में? नाइट्रोजन में। किसके थ्रू? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू, अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया के थ्रू, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू, फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, यानी कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू जो नाइट्रेट्स हैं किस में कन्वर्ट होते हैं? आपके नाइट्रोजन में। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया का ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो कि उनमें विरासत में मिलता है, यानी कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है? न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लिक एसिड हिस्टोन है, फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 का, दैट इज ए, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है इनमें जो हेरिडिटरी होता है। और न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है इनमें? कैसा था आपका? बताना जरा कमेंट सेक्शन मुझे, कैसा प्रेजेंट था इनमें? इनमें था सिंगल, नेक्ड, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसका एक न्यूक्लियोइड भी जिसको बोल देते हैं, या फिर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज जीनोफोर। ठीक है, एक एक टर्म को बिल्कुल अच्छे से नोट कर, दैट इज कॉल्ड जीनोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ऑप्शन देगा आपका ए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजोसोम इन ए बैक्टीरियल सेल इज। जो मीजोसोम होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में ये क्या काम करते हैं? प्लाज्मिड होते हैं, कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोल्डेड फॉर रेस्पिरेशन, एफ नन ऑफ दीज।
तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, यानी कि ये जो मीजोसोम होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है किसको कन्वर्ट रेस्पिरेशन के लिए। बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वेजिनेट हो जाती है, खुद को फोल्ड कर लेती है, क्या बनाने के लिए, मीजोसोम बनाने के लिए। और एक किसकी साइट होती है बैक्टीरिया में, रेस्पिरेशन की साइट होती है। तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाए दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर एपिसोम, यानी कि जो एपिसोम होते हैं वो क्या होते हैं। पहले मैं इस चीज़ को बताने से पहले डिस्कस करती हूँ कि जो एपिसोम होते हैं ये कुछ प्लाज्मिड जो रहते हैं, ये जो कुछ प्लाज्मिड रहते हैं बैक्टीरियल सेल में, ये टेम्परेली इंटीग्रेट हो जाते हैं न्यूक्लिक बॉडी के साथ। किसके साथ, न्यूक्लिक जो बॉडी होती है यानी कि डीएनए जो होता है उसके साथ इन्वेजिनेट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं किसको बनाने के लिए, उसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एपिसोम। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है आप देखते समझ जाना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएट विद न्यूक्लियोइड, यानी कि जो न्यूक्लियोइड साथ क्या हो जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एपिसोम कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द एंजाइम प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल मीडियम, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो कि उसको डेसिकेशन वगैरह से उसको हेल्प करता है। ऑप्शन गिवन है स्लाइम लेयर, एस लेयर, फ्लैजिला, फिर सेल वॉल। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, यानी कि जो स्लाइम लेयर होती है इसमें प्रोटेक्शन का काम करती है प्रॉपर, ताकि इसको जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह वो डेसिकेशन ना हो उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा बेसिकली क्या आते हैं आप सभी जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मोनेरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो प्रॉपर है ही मोनेरा किंगडम से, लेकिन हमसे पूछा गया कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो होती है जो कि इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्रोन्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, मीसोसोम या फिर राइबोसोम। तो बैक्टीरिया को ही ले लो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मीसोसोम भी प्रेजेंट है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है, 70s टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो तो यूकैरियोट्स का कैरेक्टर होता है, प्रोकैरियोट्स में तो नहीं पाया जाता। किंगडम मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोट्स है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया डोंट है, बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं होता है, राइबोसोम वो तो होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग अपैरेटस वो भी प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस प्रेजेंट नहीं होता है। इनके काम और ऑर्गेनिज्म हैं जो कि परफॉर्म करती हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया वो आपके प्रोकैरियोट्स हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जरूर बताना कि आपको सेशन कैसे लगा, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड प्लांट्स बिकॉज दे आर, बैक्टीरिया को पहले प्लांट माना जाता था, पहले क्या माना जाता था कि ये कैसे यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्लांट है और ये कैसे होते हैं, बेनिफिशियल से रिप्रोड्यूस होते हैं और जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। पहले ये धारणा थी कि बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, प्लांट्स है बैक्टीरिया। अब इनको ऐसा क्यों माना जाता है, बिकॉज ये ग्रीन कलर के होते हैं, या फिर इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, या फिर क्लोरोफिल, या फिर हैवी स्टोमेटा। तो बैक्टीरिया को प्लांट्स इसलिए माना जाता था क्योंकि इनके पास एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती थी, और सेल वॉल किसका कैरेक्टरिस्टिक होती है, एनिमल का तो नहीं है, ये प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए इनको माना जाता था कि ये भी प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में आर्यनबर्ग वगैरह जब नाम कॉइंट किए, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन पर किए गए, तो पता चला कि ये बैक्टीरिया है और इनका क्या रोल है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैनी बैक्टीरिया द सेल मेम्ब्रेन बिकम्स इनवेजिनेटेड एंड फोल्डेड टू फॉर्म, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है क्या फोल्ड हो जाती है, क्यों फोल्ड हो जाती है, क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा म्यूजियम, जिसको हम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन की साइट होती है। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडो यानी कि अमाइन स्ट्रक्चर प्लस ग्लाइकॉन मतलब कि शुगर, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सेल वॉल जो होती है किसकी बनी हुई होती है बैक्टीरिया की। ऑप्शन गिवन है एन एसिड ग्लूकोसेमाइन, एन एसिड म्यूरेमिक एसिड, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर सेलुलोज। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, यानी कि दोनों की ही बनी हुई होती है, एसिड ग्लूकोसेमाइन की भी और एन एसिड म्यूरेमिक एसिड भी इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पास्चराइजेशन क्या होता है। पास्चराइजेशन क्या है, हीटिंग ऑफ लिक्विड एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड, हीटिंग ऑफ लिक्विड बिटवीन 65 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर तुरंत कूलिंग कर देते हैं, या फिर हीटिंग ऑफ सॉलिड एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो पास्चराइजेशन में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड लिया, फॉर एग्जांपल हम मिल्क को ही ले लेते हैं, मिल्क को लिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है 65 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और तुरंत ही बहुत ही तेज़ी से कूलिंग कर दी जाती है उसकी, जिससे कि सारे ही बैक्टीरिया उसमें खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसको पास्चराइजेशन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसे क्वेश्चन आए हुए हैं, नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मिड इज, प्लाज्मिड क्या होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूड किए गए हैं सारे ही ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और जिनकी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करते चलना है। अब बात करते हैं प्लाज्मिड क्या है। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और सिंगल सर्कुलर डीएनए होते हैं और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ना बैक्टीरियल सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं, राइट। यदि आप थ्योरी सेशन को अच्छे से ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ रूल यही होता है इस चैनल पर आपको पढ़ने का कि पहले थ्योरी सेशन देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया विद सिंगल फ्लैजिला एट वन एंड इज कॉल्ड। प्रॉपर अरेंजमेंट हमने पढ़े हैं कि जो मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेराट्राइकस क्या होते हैं। पिछले साल भी टीचर के पेपर में आपने देखा होगा 2 क्वेश्चन इस अरेंजमेंट से पूछे गए थे। तो मोनोट्राइकस क्या होते हैं, जिनके पास सिर्फ एक सेल और सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट हो, जिसको क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस। ठीक है, लोफोट्राइकस क्या होते हैं, एम्फीट्राइकस है आपका जिसके एक बैक्टीरिया है और दोनों ही एक इधर साइड फ्लैजिला और इधर साइड फ्लैजिला, यानी कि दोनों ही एंड्स पर एक फ्लैजिला, उसको एम्फीट्राइकस कहा जाता है। पेरिट्राइकस कहा है जिसके पूरे ही सेलुलर पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पेरिट्राइकस। मोनोट्राइकस के जिसके पास सिर्फ सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। लोफोट्राइकस है जिसके पास एक फ्लैजिला है, जिसके पास एक ही एंड्स पर कई सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला। तो अब देखकर बता बैक्टीरिया जिसमें कि सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक एंड, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोनोट्राइकस, यानी कि ए ऑप्शन ही आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन रेगुलेशन जो है बैक्टीरिया में किसने बताया था, जीन रेगुलेशन जो है बैक्टीरिया में किसने बताया था, जैकोब एंड मोनोड ने, बीडल एंड टेटम ने, टेमिन एंड बेल्टिमोर ने, फिर कोनबर्ग ने। तो जीन रेगुलेशन का जो कंसेप्ट था बैक्टीरिया में, ये जैकोब एंड मोनोड ने समझाया था। नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टर्म है बहुत ही अच्छे से नोट करते चलिए, बिकॉज इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म है, जो कि बोट्यूलिज्म क्रिएट करता है, ये क्या है बेसिकली, फैकल्टेटिव एनाएरोब है, ऑब्लिगेट एनाएरोब है, फैकल्टेटिव एनाएरोब या फिर ऑब्लिगेट एनाएरोब है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑब्लिगेट एनाएरोब है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एक्सपेरिमेंट जो किया गया सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया पर किया गया था, ये हमसे पूछा गया। इकोलाई पर किया गया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर किया गया, साल्मोनेला टाइफी पर या फिर पास्टोरेला पेस्टिस पर किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर किया गया था। न्यूमोनी क्या होते हैं, जो कि हमारे अंदर न्यूमोनिया क्रिएट करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज, सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है वो कौन सा है, स्पायरोसोमा है, हीमोफिलस है, डायलिस्टर है, फिर ड्यूसल फोबिब्रियो है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होता है सबसे छोटा डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस होता है। हमने इसकी प्रॉपर रेंज कल पढ़ी थी, तो आपका ऑप्शन ठीक होता है दैट इज डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेल वॉल जो होती है बैक्टीरियम की किसकी बनी हुई होती है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कौन से पिगमेंट होते हैं इसमें, क्या चीज़ प्रेजेंट थी, तो दैट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यू बाई, यानी कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया में जो कि किसी अनदर सेल से उसे अटैच करने में या फिर किसी भी चीज़ से ज्वाइंट करने में उसको हेल्प करते हैं। फिम्बरी होते हैं, होल्ड फास्ट होते हैं, राइजोइड होते हैं, फिर मीजोजोम होते हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, यानी कि जो फिम्बरी स्ट्रक्चर होते हैं वो किसी एक अनदर बैक्टीरिया फिर किसी अनदर सेल से उसको ज्वाइंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइसोजाइम्स दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर डिस्ट्रॉइड। लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो कि हमारे सलाइवा में और टीयर से प्रेजेंट होते हैं। ये किसको डिस्ट्रॉइड कर देते हैं, कुछ फंजाई को, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को, ऑल वायरसेस को या फिर मोस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। तो लाइसोजाइम जो होते हैं ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, लाइसोजाइम जो प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देते हैं कुछ टाइप के बैक्टीरियाज को, तो उनके लिए हार्मफुल होते हैं लाइसोजाइम। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 26 इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स विच वन इज रेफर टू एज ग्रिफिथ इफेक्ट, यानी कि इनमें से कौन से में ग्रिफिथ इफेक्ट देखा गया था, ग्रिफिथ ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ऑप्शन गिवन कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सेक्सडक्शन। तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक्सपेरिमेंट किया था वो आपका ग्रिफिथ ने ही किया था। एक बार इनका सबका देख लेते हैं। कंजुगेशन में किया था लीडरबर्ग एंड टेटम ने, नोट करते चलने एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से। ट्रांसडक्शन किया था जीडर एंड लीडरबर्ग ने, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन किया था ग्रिफिथ ने, ग्रिफिथ के साथ और कोई नहीं थे। सेक्सडक्शन किया था आपका जैकोब ने, ठीक है। नोट करने की चीज़ को अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। कंजुगेशन किया था लीडरबर्ग एंड टेटम ने, ट्रांसडक्शन किया जेडर एंड लीडरबर्ग ने, और ट्रांसफॉर्मेशन किया ग्रिफिथ ने, और सेक्सडक्शन किसने किया था, जैकोब ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, सब ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं
वो कौन से बैक्टीरिया से परफॉर्म की जाती हैं? बैसिलस से, पेनिसिलियम से, स्ट्रेप्टोमाइसिस या फिर सिफेलोस्पोरम से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन, जो टिकोइक एसिड होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया में, कैप्सिड ऑफ वायरसेस में, या फिर प्रोटोप्लाज्मा ऑफ माइक्रोप्लाज्म में। तो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ही टीजीटी में पूछा गया था, इनफैक्ट पीजीटी में भी थोड़ा सेंस अलग था उसमें। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द, यानी कि जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स जो कि किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? बायोगैस के फॉर्मेशन के लिए। और ये कहाँ किससे? उनके डंक से बनता है, रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं उनके डंक से प्रिपेयर होता है। तो ये कौन से होते हैं जो हेल्प करते हैं? हेलोफाइल्स होते हैं, थर्मोहिडोफाइल्स होते हैं, मिथेनोजेंस जो फॉर्म करते हैं, फिर यू बैक्टीरिया होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मिथेनोजेंस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, ऐसे कौन से बैक्टीरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा सलाइन कंडीशंस में पाए जाते हैं? ऑप्शन गिवन है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, बहुत सलाइन कंडीशन, वो कौन से होते हैं? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फिर माइकोबैक्टीरिया। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है दैट इज ए, यानी कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन से पाए जाते हैं। इसी के साथ आपके टॉप 30 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालना जो कि आपके लाइकेंस के बारे में प्रॉपर लाइकेंस का लेक्चर लेते हैं, फिर उसमें प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।